जो सड़कों पे लड़ाइयाँ करते थे, अब वो संसद में पहुंच गए हैं। संसद में जाके हमारे चंद्रशेखर भाई दहाड़ेंगे। हमारे भाई संसद में पहुंच गए हैं और हम सब दलित महिलाओं की सबकी आवाज़ बनकर वो वहाँ पे संसद में गरजेंगे, ऐसी हम आस्था रखते हैं। राजा को कोई राजनीति नहीं सिखा सकता। जो भी उन्होंने सीखा अपने संघर्ष से सीखा, अपने लोगों से सीखा, अपने महापुरुषों से सीखा। क्योंकि उन्हें पता चल गया ना, अब अकेला शेर आ गया है और अकेला शेर इन 400 पे भारी पड़ने वाला है, इसलिए मोदी जी उनसे बचने के लिए अब संविधान तो क्या वो सबके आगे हाथ भी जोड़ेंगे। वैसे तो एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जहाँ बहन बेटी की इज्जत की बात होती है, हमारी पहलवान महिलाएं कितने महीनों तक संघर्ष करती रही। जंतर मंतर पे उन्होंने अनशन करा, सब कुछ करा। क्या उनको उनके कानों में आवाज पड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी के? अयोध्या में तो राम मंदिर बनाया था उन्होंने, और वो भी इलेक्शन से पहले बनाया था राम मंदिर। क्या हुआ फिर? हार गए ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो जनता है ना वो अवेयरनेस हो गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अम्बेडकर भवन में इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में हैं और यहाँ पर दिल्ली के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए तमाम यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर भाई की जो ऐतिहासिक जीत हुई है, अभी तो खाली हमने नगीना जीता है, हम दिल्ली भी जीतेंगे, पंजाब भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे। हमें तो पूरा देश जीतना है। नगीना के बाद अब दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की बारी है। पूरे देश की बारी है, पूरे भारत की बारी है, क्योंकि यहाँ पे तो राज ही हम लोगों का है, आदिवासी लोगों का है, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। अब जब हमारे पाने का समय आ गया है और हमारे भाई जो सड़कों पे लड़ाइयाँ करते थे, अब वो संसद में पहुँच गए हैं। संसद में जाके हमारे चंद्रशेखर भाई दहाड़ेंगे, तो क्या हमें हिम्मत नहीं आएगी? क्या जनसैलाब नहीं आएगा? हमें तो पहले से ही पता था कि हमारे भाई बहुत बड़ी संख्या में जीतेंगे वोटों से। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना से बम्पर जीत के लिए बहुत जो है ये सभी जनता में बहुत उल्लास है। लेकिन आज जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री ने सरकार बना ली, क्या कहेंगे? सभी को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तीसरी बार भले ही उन्होंने सरकार बना ली हो, लेकिन अगर वो अपने सामने से आए ना, वो जो ईवीएम मशीन का जो सहारा लेते हैं उस मशीन को छोड़ के आए, तो शायद वो तीसरी बार क्या पहली बार भी सरकार वो नहीं बना पाते। ईवीएम में तो हैकिंग होती ही नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बदनाम कर दिया देश को ईवीएम तो अगर प्रधानमंत्री जिस बात से स्वीकार करते हैं कि ईवीएम में कोई हैकिंग, तो छोड़ दे ना उसको। क्यों उसको नहीं छोड़ते? उसका साथ छोड़ दे। और जहाँ भी ईवीएम की बात छोड़ो, जहाँ कहीं भी किसी दलित के साथ कोई घटना होती है, कोई अपहरण होता है, कोई दुर्घटना होती है, क्यों प्रधानमंत्री जी वहाँ पे नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री जी ना मणिपुर पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ना जो पहलवान बहनें बैठी हुई थी ना उनके पास आए, ना उनके पास कोई प्रधानमंत्री जी कोई महिला नेता आई। अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं ना कि वो सही है, तो वो सही सच का सामने आके करे ना। इस सरकार जो अभी तीसरी बार सरकार बनी, आप उससे नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि देखिए हम जो है संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। जो संविधान को मानेगा, जो बाबा साहब के नियमों को आगे चलाएगा, हम उसके साथ हैं। और बड़े तो मान रहे हैं, संविधान को सराखों पे रख रहे हैं। कोई नहीं मान रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दलितों का नेता सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद 2009 से इस धरती पे, इस दिल्ली की धरती पे बड़े बड़े आंदोलन करते आए हैं। बहन मनीषा वाल्मीकि को उन्होंने इंसाफ दिलवाया, और इंद्रजीत मेघवाल को इंसाफ दिलवाया, और नागलोई में एक छोटी बच्ची के साथ जो हुआ था उसको इंसाफ दिलवाया। वहाँ कहीं भी मोदी जी नजर नहीं आए और ना ही उनका कोई कार्यकर्ता नजर आया। अगर मोदी जी सही होते तो उनका कार्यकर्ता तो नजर आता ना। तो मोदी जी तो जो मोदी जी जो जीता सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के दम पर है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब बिल्कुल तहस नहस कर दिया है मोदी जी ने सब कुछ। हाँ, लगातार जो आवाज़ उठाई जा रही कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आ गए तो संविधान बदल जाएगा। मोदी जी संविधान को सराखों पर रख रहे हैं। सराखों पर कब रख रहे हैं? जब हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो सांसद में आ गए। अब तो वो संविधान को नमस्कार भी करेंगे, चूमेंगे भी, क्योंकि जब उनकी अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद से डर गए मोदी जी। जी बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद से डर गए हैं, क्योंकि इतने भारे उन्होंने इतिहास रच दिया है कि 1,51,000 समथिंग से वो जीते हैं। और हम बहुत ही गौरवित महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाई सांसद में पहुँच गए हैं, और हम सब दलित महिलाओं की सबकी आवाज़ बनकर वो वहाँ पे संसद में गरजेंगे, ऐसी हम आस्था रखते हैं। तो महिलाओं में उम्मीद है, चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं की आवाज़ बनकर संसद में गूंजेंगे। क्या कहेंगी? संसद में जय भीम का नारा होगा? बिल्कुल होगा, जय भीम का नारा होगा, संसद में दहाड़ेगा। जब शेर नगीने से पहुँचेंगे सभी दुश्मन,
माथे को पसीने से। तो एक गाना भी सुन ले सारे विरोधी और सारे सांसद नेता और देश का हर एक व्यक्ति सुन ले कि अब दलितों की आवाज़ उठाने वाला उनका शेर। राजा को कोई राजनीति नहीं सिखा सकता। जो भी उन्होंने सीखा अपने संघर्ष से सीखा, अपने लोगों से सीखा, अपने महापुरुषों से सीखा, है ना। आज जो भी वो हैं और वो आज देश के राजा हैं, दलितों के मसीहा हैं। देखिए, हम दलितों का कोई भगवान नहीं होता, लेकिन आज जो हमने उनको देखा, उनको देखकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ हमने रहकर हमने आंदोलन भी देखे, हमने और चीज़ें भी देखी, सारा संघर्ष हमने इतने करीब से देखा कि हम जैसे लोग जो घरों में डिग्रीज लेकर, तो देखिए हर कोई बैठा है ना। आज कितने यूथ है डिग्री लेकर। एक चीज जो है, आज जब मंत्रिमंडल के जो है विस्तार हुए, मंत्रिमंडल के शपथ दिलवाए गए, उसमें देखे गए कि बहुजनों की संख्या बढ़ रही है। क्या लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल है उसमें बहुजनों की वर्चस्व होगा, बहुजनों को भागीदारी मिल रही है मोदी कैबिनेट में? मोदी कैबिनेट में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वो इलेक्शंस के ही टाइम उन्हें सब कुछ याद आता है। संविधान को उन्होंने चूमा, कब चूमा आप बताओ मुझे? मणिपुर में गए वो नहीं गए। उन्हें सब कुछ इलेक्शंस के टाइम याद आता है, सब कुछ। संविधान भी चूमा गया है जब उन्हें पता चल गया कि हाँ मेरी जीत होने वाली है, बस जब दिखाने के लिए दुनिया को। नहीं तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। और रही दलितों की बात, बहुजनों की बात, बहुजनों के सिर्फ एक ही नायक थे, एक ही मसीहा थे, वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उस समय उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, बहुजनों की होगी। तो फिर से जो नगीना की मैं आपको बता दूं, नगीना की जो ऐतिहासिक जीत है, जिस तरह से बाबा साहब को बंगाल के मुस्लिम भाइयों ने जिता के संसद में भेजा था, इसी इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। सुन लीजिए, इतिहास ने अपने आप को दोहराया है कि नगीना की धरती से मुस्लिम भाइयों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रचंड बहुमत से जिता के जो संसद में भेजा है। तो अब ये वक्त जो बाबा साहब ने जो वाणी कही थी, सच में अब ये वक्त जो हमारा होगा और ये बहुजनों का वक्त होगा। ये 21वीं सदी जो बहुजनों की होगी, वो हमारे मसीहा ने कहा था। लेकिन मोदी जी तो अपने कैबिनेट में जगह दे रहे हैं ना बहुजनों को। मोदी जी तो सिर्फ दिखावे के लिए दे रहे हैं। मोदी जी को सब कुछ दिखावा चाहिए होता है, क्या पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें पता चल गया ना, अकेला शेर आ गया है। उन सबकी जो राजनीति जो चल रही, रणनीति जो चल रही, उनको सबको उधेड़ फेंकने के लिए एक शेर पहुंच चुका है, और अकेला शेर इन 400 पे भारी पड़ने वाला है। इसलिए मोदी जी उनसे बचने के लिए अब संविधान तो क्या, वो सबके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी जोड़ेंगे। जी, क्या कह रही हैं? अगर इनको संविधान पे इतना ही विश्वास होता तो ये रामलला को नहीं लाते, ये मंदिर और हिंदू मुसलमान का नारा नहीं लगाते। यहाँ पे जब बहन बेटियों की इज्जत का सवाल आता है, वैसे तो एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जहाँ बहन बेटी की इज्जत की बात होती है, हमारी पहलवान महिलाएं कितने महीनों तक संघर्ष करती रही, जंतर मंतर पे उन्होंने अनशन करा, सब कुछ करा। क्या उनके कानों में आवाज़ पड़ी? हमारे प्रधानमंत्री जी के नाक पर ना, ये जो मणिपुर है वहाँ पे महिलाओं को नंगा घुमाया गया, क्या उन्हें ये दिखा है? कंझावला केस देख लो, कहीं मूंछों के ऊपर लोगों को मारा जाता है, कहीं पानी पीने के लिए मारा जाता है, कहीं घोड़ी पर बैठाने के लिए मारा जाता है। तो ये क्या लगता है ये सिलसिला 5 साल और चलेगा? ये सिलसिला अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब दलित और बहुजन जो जाग चुका है। अब आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान में भी बहुजनों की बारात जो घोड़ी चढ़ के ही निकलती है। अब कोई दलित भाई पानी मटकी छूने पे नहीं मारा जाएगा, ना आप कोई इंद्रजीत मेघवाल की तरह मुँह से रखने पे मारा जाएगा। लेकिन देखिए ना, सवाल ये भी हो रहा है कि तमाम ऐसे नेता होते हैं, सड़क के नेता, जो सड़क पर जब तक रहते हैं, सामाजिक आंदोलन तक जब तक रहते हैं, वो खूब जनता से मिलते हैं, संसद जाने के बाद भूल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जब संसद चले जाएंगे तो उसी ठाट में आ जाएंगे, जमीन पर आना भूल जाएंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि 2009 से चंद्रशेखर भाई जो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पे बैठ के उन्होंने अपने बहन बेटियों के, अपने भाइयों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और रही संसद में जाने की बात, वो हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी रही है, क्योंकि हम लोग इंसाफ की गुहार लगाते रहे, महीनों हम लोग सड़क पे आंदोलन हम लोगों ने किया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तब कहीं जाके भाई ने ये भारी कदम उठाया कि संसद में जाने की बात रखी। और सांसद भाई जो गए हैं ना, जो लोग बोलते हैं वो बोलते रह जाएं, लेकिन वो बाबा साहब के बच्चे हैं और वो संसद में गए हैं, तो बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और बड़े तरीके से बढ़ चढ़ के बुलंद करेंगे। अभी तो सिर्फ एक नगीना की सीट जीती है, पूरा दिल्ली जीतेंगे, पूरा यूपी जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे। पूरे भारत में जो जिस तरह से
चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो नाम आया है टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन में पूरे भारत के 10 उभरते हुए नेताओं में, तो अब पूरे भारत में जो है हमारा नीला परचम लहराएगा और बाबा साहब को जन जन बच्चा जानेगा। क्या कहेंगे, संसद जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद बदल जाएंगे या वही जमीन के नेता बने रहेंगे? जमीन के नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने देख लिया है मोदी क्यों हारे। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में तो राम मंदिर बनाया था उन्होंने, और वो भी इलेक्शन से पहले बनाया था राम मंदिर। क्या हुआ फिर? हार गए ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो जनता है ना वो अवेयरनेस हो गई है, इसलिए वो हारे हैं। ये बड़ी बात है। और जनता का भरोसा देखिए कि महिलाओं का भरोसा है कि अब उनकी आवाज़ जो है संसद में गूंजेगी। जय भीम का नारा संसद में गूंजेगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो बातें कही जा रही है कि सदन जाने के बाद वो भूल जाएंगे, सदन सांसद वाले ठाट में आ जाएंगे, सीधे सीधे महिलाओं का भरोसा है कि वो जमीन के नेता है और हमारी आवाज़ वो संसद तक पहुंचाएंगे। हमें पूरा भरोसा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।